इस वीडियो में हम आपको रोज़े के बारे में लोगों में पाई जाने वाली 10 गलतफहमियों के बारे में बताएंगे जिनकी कोई हकीकत नहीं। पहली गलतफहमी, उल्टी आने से रोज़ा टूट जाता है। दोस्तों, आप खुद कितनी ही उल्टी कह आए, रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता खुद जानी जानबूझकर मसलन उंगली वगैरह मुंह में डालना, फिर उल्टी मुंह भर कर आए तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। दूसरी गलतफहमी, दोस्तों ये भी मशहूर है कि हालत रोज़ा में एहतलाम हो जाने से रोज़ा टूट जाता है, जबकि हालत रोज़ा में एहतलाम से रोज़ा नहीं टूटता। तीसरी गलतफहमी, बाज़ लोग समझते हैं कि रात में गुस्ल फ़र्ज हो जाए तो अब रोज़ा शुरू करने के बाद कुरली या नाक में पानी इफ्तार के वक्त ही डालेंगे। दोस्तों, दुरुस्त मसला ये है कि रोज़ा शुरू होने से पहले गुस्ल फ़र्ज हो या रोज़ा में एहतलाम हो जाए तो रोज़ा की हालत में गुस्ल के तमाम फ़राइज़ अदा किए जाएं। अलबत्ता अगर आपको रोज़ा है तो गुरारा नहीं करेंगे और रोज़े की हालत में नाक में पानी सांस के ज़रिए ऊपर खींचने की इजाज़त नहीं है। चौथी गलतफहमी, बाज़ लोग समझते हैं कि मुंह में मौजूद थूक या बलगम निगल जाने से रोज़ा टूट जाएगा या मकरूह हो जाएगा। वो लोग इसी बना पर बार बार थूकते रहते हैं। दोस्तों, दुरुस्त मसला ये है कि मुंह में मौजूद थूक और बलगम निगल जाने से रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर कोई बेवकूफ़ मुंह से बाहर मसलन हथेली पर थूक कर अपनी थूक या बलगम मुंह में दोबारा डालकर निगल जाए तो रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन ऐसा आमतौर पर कोई नहीं करता। पांचवी गलतफहमी, कुछ लोग समझते हैं कि चोट वगैरह लगने पर खून निकल आए या खून टेस्ट कराने के लिए लिया जाए तो रोज़ा टूट जाता है। दोस्तों, दुरुस्त मसला ये है कि रोज़ा किसी चीज़ के मैदे के रास्ते में या दिमाग में जाने से टूटता है, जिस्म से कोई चीज़ बाहर आने पर नहीं टूटता। लिहाजा खून जख्मी होने पर निकले या फिर टेस्ट कराने के लिए रोज़ा नहीं टूटेगा। छठी गलतफहमी, बाज़ लोग समझते हैं कि जब तक अजान होती रहे सहरी में खाना पीना जारी रखा जा सकता है। दोस्तों, दुरुस्त मसला ये है कि अजान फजर और नमाज फजर का वक्त तब शुरू होता है जब सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है। लिहाजा जो सहरी बंद होने के बावजूद अजान ख़त्म होने का इंतज़ार करते हुए खाता पीता रहा, उसने अपना रोज़ा बर्बाद किया, उसको रोज़ा हुआ ही नहीं। सातवीं गलतफहमी, बाज़ लोग समझते हैं कि हालत रोज़ा में मसवाक करने से रोज़ा टूट जाता है। दोस्तों, दुरुस्त मसला ये है कि मसवाक की जा सकती है, अलबत्ता मसवाक में ये एहतियात रखी जाए कि मसवाक के रेशे हलक में ना जाने पाए। आठवीं गलतफहमी, कुछ लोग समझते हैं कि रोज़ा में अतर या खुशबू सूंघने से रोज़ा टूट जाता है। दोस्तों, दुरुस्त मसला ये है कि माया खुशबू यानी लिक्विड हालत में या ठोस खुशबू सूंघने से रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता किसी भी खुशबूदार या गैर खुशबूदार धुएं की धुनी इस तरह ली कि उसका धुआं नाक या मुंह से हलक में दाखिल हुआ तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें और इसी तरह की वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।